नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। आज मैं लेकर आया हूं नया टॉपिक, मच अवेटेड टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री को लेकर। अगर वीडियो अंत तक देखोगे तो त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे, जो कि मैं ट्रिक के साथ सिखाऊंगा। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही इसका है कि ये त्रिकोण तीन कोणों से रिलेटेड ही होता है, तो इसमें हम लोग बेसिकली 90 डिग्री वाले ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल या समकोणी त्रिभुज को लेकर ही हम शुरू करते हैं। मान लीजिए एक ट्राइंगल ABC है जिसमें कोण B समकोण है, 90 डिग्री है। तो जो समकोण होता है उसके जस्ट सामने जो साइड रहती है, भुजा रहता है, उसे हम हाइपोटेनस या विकर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं या विकर्ण बोलते हैं, और उसे हम लोग बेसिकली स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल है, इसे हमने थीटा माना। तो जो भी समकोणी त्रिभुज है वो जिस बेस पे, जिस आधार पे वो खड़ा होता है उसे बेस या फिर एडजेसेंट कहा जाता है। आधार या भूमि भी कहा जाता है, जिसे स्मॉल b से शो किया जाता है। और जो लंब खड़ा रहता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं या फिर उसे हम ऑपोजिट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हमने थीटा लिया है तो थीटा के कॉरेस्पॉन्डेंस में जो ऑपोजिट या परपेंडिकुलर आ रहा है वो साइड AB यहाँ पे बन रहा है, जिसे हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर P के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो इस चीज को पहले इस डायग्राम को क्लियर कर लीजिए। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर थीटा मेरा एंगल लेकर हम चल रहे हैं तो उस समय हमारा बेस BC कहलाएगा और हमारा लंब AB कहलाएगा। जब भी समकोणी त्रिभुज आता है तो इसमें पहला थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, h² = p² प्लस b², यानी हाइपोटेनस यानी विकर्ण का वर्ग बाकी दो भुजा लंब तथा आधार के वर्गों का योग होगा। h² = p² प्लस b² होगा। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। इसके उपयोग से हम छोटे छोटे और फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। सिर्फ हमें h चाहिए हो तो यही जो p² प्लस b² है उसे हम रूट कर लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। इससे हम h का वैल्यू निकालते हैं तब जब हमें p और b का मान पता रहता है। अगर केवल हमें b निकालना रहे तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी भुजा h रहती है वो तो हमेशा बड़ा ही होगा, तो h² माइनस p² कर लेते हैं और उसे अंडर रूट कर लेते हैं। तो सिमिलरली अगर हमें p निकालना होगा, लंब निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, विकर्ण h का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर लेंगे। तो इसमें आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हमें ऐड एक ही बार करना होता है जब हमें लंबी साइड h हमें निकालना रहता है। इसके उपयोग से हम बाकी के साइड्स हम निकाल लेते हैं। अब जो फॉर्मूला त्रिकोणमिति का सबसे मेन आता है वो है PBP HHB। इसे शॉर्ट में याद ऐसे किया जा सकता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, इस तरह से शॉर्ट नाम से आप याद कर सकते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ जो हमारा पहला रेशियो है PH, पहला रेशियो PH, पहले है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहले है। या ऊपर देखिए पंडित और नीचे हरि, तो दोनों का P और H मिला के जो रेशियो बनता है उसे हम साइन थीटा के नाम से यहाँ जानते हैं। दूसरा जो रेशियो है जो कि है B/H, आधार बटा विकर्ण, वहां है बद्री बाई हरि, देखिए नीचे है, उसे हम कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। इसे मैं कहता हूं बाद में है। फिर थर्ड जो है रेशियो वो है P/B, लंब बटा आधार, जिसे हम लोग टेन थीटा मानते हैं। ट्रिक में देखिए उसका नाम है प्रसाद और नीचे है बोले, जिसे मैं कहता हूं हिंदी में पूरा बाद में है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या क्या यहाँ बन रहा है, पहले है PH, बाद में है BH, पूरा बाद में है P/B। तो आपको बेसिकली यही तीन जो है इसे आपको रेशियो को याद रखना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इसे आप अच्छी तरह से दिमाग में रख लोगे तो फिर इसके जो है ऑपोजिट वाले जो रेशियोज है वो बनेंगे। जैसे P/H था, पलट के वो H/P हो जाएगा, तब उसका नाम हो जाता है कॉसेक थीटा। इसी तरह H/B जब बनेगा तो उस रेशियो का नाम हम कहते हैं सेक थीटा। याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, कॉस C से शुरू होता है, सेक C से खत्म होता है, और देखने में लगभग सेम है, COS बदल के हो गया SEC। ठीक है। उसके बाद थर्ड रेशियो
जो कि पलट के बना अभी p बाई पी आधार बटा लंब, उसको हम कहेंगे कॉट थीटा, जो कि t से tan शुरू है और कॉट जो है वो t पे खत्म है। तो इस तरह से बेसिक आपका फॉर्मूला साइन कॉस टेन तीनों का याद होता है और उसके साथ कोसेक सेक और कॉट थीटा बनता है। ये होता है आपके ट्रिगोनोमेट्री के सारे रेशियोज। इसमें एक चीज और आप ध्यान दीजिए, अगर आप थीटा नीचे सी पर लिखे हैं उसके लिए बेस बी जो है वो BC हो रहा है और परपेंडिकुलर AB हो रहा है। अगर हम इस ट्राइंगल को बदल लेते हैं और हम थीटा को हम A में पुट करते हैं, तब उस कंडीशन में क्या होगा, H जो है हमारा सेम होगा, लेकिन उस कंडीशन में हमारा आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा और तब परपेंडिकुलर BC होगा। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। दो अलग जब ट्राइंगल होंगे तब उसमें हाइपोटेनस सेम रहेगा, लेकिन एंगल जो है आपका चेंज होता जाएगा, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही चेंज होंगे। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आप पहला जो रेशियो का कॉन्सेप्ट है वो आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर सेकेंड पार्ट में इसके हम चलते हैं। सेकेंड पार्ट का फॉर्मूला याद करने के पहले आपको एक हेक्सागोन में ड्रॉ करके समझाता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। पहले हमने लिखा टेन थीटा, फिर साइन बाई कॉस। टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, इसे हम पहले लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, जस्ट ऑपोजिट, टेन का ऑपोजिट हम टेन के लाइन में क्या लिख लेंगे, टेन का ऑपोजिट कॉट। इसी तरह से कॉस है तो उसका ऑपोजिट हमारा सेक था, हम लिख लेंगे इसको सेक, और साइन है उसका ऑपोजिट होता है कॉसेक। इस तरह से एक हेक्सागोन षटकोण का निर्माण होता है। अब हम इसमें अगर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में अगर हम चलते हैं तो क्या हम जाते हैं, टेन इक्वल्स टू साइन बाय कॉस। ठीक है, ये टेन का फॉर्मूला होता है। इसी तरह से अगर हम एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चले तो क्या देखते हैं यहाँ पर कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो इस तरह से हम इस हेक्सागोन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा या विपरीत उसकी विपरीत दिशा में चलते जाएंगे तो हमको ढेरों फॉर्मूला यहाँ से मिलेंगे और उसे हमें याद कर लेना है। देखिए कितने सारे फॉर्मूला यहाँ क्रिएट हुए, तो आप ध्यान से देखिए, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई कॉट थीटा बनता है, फिर साइन थीटा इक्वल टू फिर होता है कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा होता है, ये क्लॉकवाइज चलते जा रहा है। इसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा होता है, फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाई टेन थीटा होता है, और फिर सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाई साइन थीटा होता है। ये क्लॉकवाइज चलते हैं तो बनता है, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या बनता है, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाई सेक थीटा, फिर टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा बाई कॉट थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाई कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो आप इस डायग्राम से आसानी से सारे फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इसमें जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, जैसे कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या फिर कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हम कर लेंगे। और जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसमें से आप याद करके उसको रख लेंगे। ठीक है, इसी षटकोण से हम और फॉर्मूला इसमें पा सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम षटकोण जो है हेक्सागोन है उसके सेंटर में हम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो 1 अगर हम इसमें लिख लेते हैं तो हमारा इसमें जो स्ट्रेट लाइन पहला जा रहा है जो कि जाता है टेन से कॉट की तरफ, ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह सेकेंड जो है वो क्या बनेगा, साइन से जाता है कॉसेक की तरफ, यानी साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा फॉर्मूला क्या क्रिएट हो रहा है, कॉस थीटा जाता है सेक के पास, कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया याद। और इससे हम तब क्या है, बहुत सारे रेसिप्रोकल और फॉर्मूला बना लेते हैं, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। सारे आप देखिए डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, सिंपल। ठीक है, ध्यान से इसको देख के याद रखिए। 2 ट्रिक आप आसानी से यूज करके कितने सारे फॉर्मूला आप याद कर लिए।
आपको ज्यादा याद करने का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भूल जाते हो तो इस डायग्राम को याद रखिए और फटाफट से आप रफ में बना लीजिए, तो आपको तुरंत सारे फॉर्मूले याद आ जाएंगे। तो चलिए फिर आप तीसरे रूल के तरफ जाते हैं, जिससे कि 90 डिग्री माइनस वाला लॉ को हम यूज कर सकते हैं। सिमिलर हेक्सागोन डायग्राम को ही यूज करेंगे। इसमें हम क्या देखते हैं, साइन के सीधा स्ट्रेट लाइन कॉस जाता है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और इसे हम एंटी क्लॉक में अगर चला दे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली टेन से जब हम कॉट का तरफ जाते हैं तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। फिर लास्ट में आता है सेक टू कॉसेक, तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। दैट्स इट। तो इतने आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। अब जो है हमारा जो सर्व समीकाएं हैं जिनमें ढेरों फॉर्मूला आते हैं, उसे भी इसी हेक्सागोन के यूज से हम आसानी से याद रख सकते हैं। इतने कठिन कठिन फॉर्मूले आपको याद रखने में बहुत मदद करेगी ये हेक्सागोनल डायग्राम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें हम स्पेशल करते हैं कि तीन हम ट्राइंगल क्रिएट करते हैं, एक साइन कॉस को मिला के, एक कॉट और कॉसेक को मिला के, एक सेक और टेन को मिला के करते हैं। इसे मैंने इसीलिए येलो कलर से शो किया। और इसमें हम सेंटर में 1 डालते हैं और फिर हम क्या करते हैं, एक एरो मार्क, घड़ी की दिशा में चलने वाला एक एरो मार्क हम इसमें करते हैं, जो कि साइन कॉस से जाके 1 में आता है। तो इसमें हमारा क्या फॉर्मूला बन जा रहा है तब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेम इसी तरह से सेम यही डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ कौन सा डायग्राम क्रिएट हो रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कितना आसान है याद करना। फिर अगर हम सेम वही एरो हम खींचते हैं तो 10 से 1 जाता है, फिर सेक में आता है, इसलिए फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कितना आसान है इस तीनों को याद रखना। और इससे आप बाकी के सारे फॉर्मूले, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला इसी डायग्राम पे बेस्ड आप बना सकते हो। जैसे कि यहाँ देखिए आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 था, यानी केवल कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और केवल साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा से हम क्या बना सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या क्रिएट होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और थर्ड वाला क्या बन रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसे हम क्या कर सकते हैं, फिर हम इसमें रूट डाल के सिंगल सिंगल टर्म भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में हम रूट डाल लेंगे तो स्क्वायर हट के ये रूट में क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली अगर सिंगल हमको साइन थीटा चाहिए तो हम इसमें रूट डाल लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसी तरह से कॉसेक थीटा इक्वल टू यहाँ का बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर का रूट रहेगा। इसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में रूट, और सेक थीटा इक्वल टू फिर क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में रूट, और टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में रूट। तो आपको जो है इतने सारे फॉर्मूले याद करने का जरूरत ही नहीं है। आपको केवल क्या करना है, जो मैंने यहाँ मेन 3 फॉर्मूला बोला है उसे ही आप याद करो। ढेर सारे फॉर्मूले याद करने मत जाओ, उसी से आप बाकी के फॉर्मूले क्रिएट करो। मतलब यहाँ मेन आप यही 3 फॉर्मूला को याद रखिए जो डीप कलर में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी 3 फॉर्मूले को आप याद रखिए, बाकी फॉर्मूला आपका अपने आप बनने लगेगा। क्योंकि त्रिकोणमिति में आपको फॉर्मूला ही फॉर्मूला मिलेंगे, लेकिन आपको इतने ढेर सारे फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो है बेसिक जो फॉर्मूला है उसे ही याद करना है। ओके, तो अब जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि वैल्यूज को हम कैसे याद रखें। तो वैल्यूज के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं, देखिए आप इसे कैसे याद कर सकते हैं। जैसे आपको मेनली इसमें साइन और कॉस को याद रखना है।
साइन के लिए आप चार्ट जो बनाएंगे वो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री जो बेसिक होता है उसे करेंगे। उसे आप क्या करेंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 कर लोगे। ठीक है, तो कॉस जो होता है जस्ट साइन का ऑपोजिट होता है, इसलिए हम लोग साइन वाला ही पीछे से उसके नंबर को लिखते हैं। पीछे से देखिए उसको 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4 होता है। पहले हम इस टेबल को लिख लिए। इसको लिखने के बाद में इसे हमें क्या करना है, सभी नंबरों पे हमें रूट डाल देना है। तो हमारा चार्ट कैसे बन गया, सेम ऐसे बन गया है, सब कुछ रूट में आ गया है। अब हमें केवल रूट के बाहर उसे ले आना है। तो फाइनल हमारा चार्ट कैसा क्रिएट होगा, फाइनल चार्ट हमारा इस तरह से क्रिएट होगा। साइन थीटा इक्वल टू 0, 1/4 को रूट करते हैं तो कितना आएगा 1/2, 45 डिग्री में क्या हो जाएगा तब 2/4 को अगर हम काट देते हैं तो 2 दूनी 4, यानी नीचे 2 बचा, तो बच जाएगा क्या 1/√2। उसी तरह से √3/4 में √3 तो होता नहीं है, वो रूट में अटक जाएगा, बट √4 का वैल्यू 2 होता है, इसलिए वो 2 आ जाएगा। और 90 डिग्री में 4 और 4 कैंसिल होकर 1 आया। और कॉस क्या होता है, जस्ट उसका ऑपोजिट। तो उसी टेबल को हम पलट के लिख लेंगे, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और टेन थीटा उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप दोनों को डिवाइड करिए। देखिए यहाँ 0 से 1 डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आया। यहाँ क्या है, दोनों के नीचे 2 है, कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1, नीचे √3, तो 1/√3 आया। 45 डिग्री के लिए दोनों सेम वैल्यू है, तो कट जाने पर 1 आ जाएगा। फिर 60 डिग्री के लिए क्या आएगा, नीचे 2 कैंसिल, √3/1 नीचे तो लिखाएगा नहीं, हो गया 1/0। होता ही नहीं है, इन्फिनिटी होता है। आप क्यों इन्फिनिटी होता है ये जानने के लिए मेरा एक स्पेशल वीडियो है, उसे जाके आप जरूर देख सकते हैं। अच्छा, बेसिकली इस चार्ट को याद करने के लिए मैंने जो ये शॉर्ट प्रोसेस बोला है, ये तभी यूज करिए जब आपको एकदम भूल जाते हैं। नहीं तो मेरा मानना है कि आप केवल इस चार्ट को, जो लास्ट चार्ट है, केवल उसे ही याद करिए। ध्यान से इसको अगर करोगे आप तो ये लंबा प्रोसेस का जरूरत नहीं होगा। सीधा हिसाब साइन 90, साइन जो है वो बेसिक मैथ का रूल फॉलो होता है, 0 पर 0, 90 पर 1। ठीक है, और कॉस जस्ट उसका ऑपोजिट होता है, यानी 0 पर 1 होता है और 90 पर 0 आता है, उल्टा चलता है। ये हो गया, ये 4 जगह का हम बैठा लिए। फिर आप 45 डिग्री को आप याद करके रखिए। 45 डिग्री में उसका रूट लगता है 1/√2, 1/√2 दोनों में सेम होता है, खत्म बात। अब जो है साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री में थोड़ा कम होता है और 60 डिग्री में वो बढ़ेगा, क्योंकि 0 से 1 का तरफ जब जाता है तो इंक्रीज होता है। तो साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2, चूंकि ये थोड़ा सा छोटा है इन कंपेरिजन टू √3/2 के। ठीक है, तो √3/2 60 डिग्री में बड़ा वैल्यू होता है, 3 ऊपर है यानी बड़ा है। ठीक है, इसमें ऊपर 1 है यानी कि छोटा है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखोगे। और कॉस क्या होता है, जस्ट उसका ऑपोजिट होता है, वो धीरे धीरे घटता है, 1 से 0 का तरफ जाता है, इसलिए वो √3/2 पहले आता है और 1/2 बाद में आता है। 45 डिग्री में वो विथ रूट रहता है, बाकी में विथ √2 नहीं रहता है। और टेन थीटा में तो हम सिंपली सेम रूल फॉलो करता है, वो थोड़ा जंप करके जाता है। 0 पे 0 है, 45 डिग्री पे 1 आ गया, फिर वो छलांग लगाया, इन्फिनिटी तक पहुंच गया 90 डिग्री तक जाने के लिए। और उसके तो 2 ही वैल्यू है, एक है 1/√3, थोड़ा छोटा होता है क्योंकि √3 नीचे है, और √3 जो है सिर्फ अकेला जब रहता है तो बड़ा होता है, यानी वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में उसको सजा के आप उसको हमेशा याद रख सकते हैं। तो त्रिकोणमिति के ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं, तो आपको इतने फॉर्मूले याद नहीं रखना है। ये जो ट्रिक है उसे मैंने बताया, उसे फॉलो करिए। उसमें से जो बेसिक चीजें हैं उसे आप हमेशा याद रखिए और फॉलो करिए। बाकी के फॉर्मूला अपने आप आपके बनते जाएंगे। मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी तरह का आपको और कोई वीडियो चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।